Okay, so now we are going to solve some questions here. तो एक तो पुराना वाला क्वेश्चन ले लेते, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे, व्हाट वुड बी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, एंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो गया है 5 + 1 6, 2 + 1 3 and 1 + 1 2, and that is total 36 डिवाइजर्स जो अभी हमने एक्चुअल में काउंट भी किए. देन डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग 1 and n, अगर मैं 1 और n को छोड़ देता हूं देन व्हाट विल वी गेट, सो आई विल गेट 36 - 2, एक 1 नहीं है और एक n नहीं है, दैट इज नथिंग स्पेशल, बहुत सिंपल है, लेकिन स्टैंडर्ड आता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच इज नीदर 1 नॉर n. तो कैलकुलेशन में अगर आइडिया हो, पहले से किया हुआ हो, इट विल टेक जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड यू विल बी एबल टू मैनेज. और यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है, ध्यान से देखना. इवन डिवाइजर्स कितने होंगे, हाउ मेनी इवन डिवाइजर्स आर देयर. इवन डिवाइजर का मतलब क्या हुआ, इवन डिवाइजर का मतलब हुआ उसमें 2 होना कंपल्सरी है, एटलीस्ट इवन डिवाइजर का मतलब एटलीस्ट 1 2, एटलीस्ट 1 2, एटलीस्ट एक 2 तो होना ही चाहिए. सो 2 के लिए जो अपने पास 6 पॉसिबिलिटीज थी, 0 नंबर ऑफ 2, 1 नंबर ऑफ 2, 2 नंबर ऑफ 2, 3 नंबर ऑफ 2, 4 नंबर ऑफ 2 एंड 5 नंबर ऑफ 2. अभी अपने पास 0 नंबर वाला 2 वाला केस खत्म हो गया, मतलब अब सिर्फ 5 पॉसिबिलिटीज है 2 के लिए, बिकॉज देयर आर 5 नंबर ऑफ 2s. तो जो 6th पॉसिबिलिटी थी कि 2 लेना ही नहीं है, वो केस अब नहीं ले सकते. आपको या तो एक 2 लेना है, या 2 या 3 या 4 या 5. यू कैन टेक इधर 1 नंबर ऑफ 2 या 2 या 3 या 4 या 5. यू कैन नॉट टेक 0 नंबर ऑफ 2. तो वो एक केस यहां पे कम होगी. 3 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल पावर +1. 5 के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टिल पावर +1, एंड दैट गिव्स मी 30. तो 30 केसेस में it will be even. Now if I say odd डिवाइजर्स कितने होंगे, when we say odd what does it mean, it means there will be no 2 at all. 2 एक भी नहीं होना चाहिए. जब एक भी 2 नहीं होगा तो 2 के लिए सिर्फ 1 पॉसिबिलिटी है. हाउ मेनी 2s you can take, 0 नंबर ऑफ 2s. 0 नंबर ऑफ 2 लेने का एक तरीका. देन 3 के लिए देखते हैं, तो उसके लिए 2 है तो 3 हो गया, 5 पावर 1 है तो 2 हो गया, एंड दैट इज 6. सो अच्छी बात देखना, कोई भी डिवाइजर है जो टोटल 36 है, या तो इवन होगा या ऑड होगा. तो इवन वाले 30 हैं और ऑड वाले 6 है. इवन वाले 30 है और ऑड वाले 6 है, टोटल 36 हो गए. किसी बच्चों के दिमाग में आता है कुछ सम टाइम कि 30 ये पता ही है ना, 36 - 30 दैट इज 6. बट वो तो यहां हुआ. अगर आपसे ऑड डिवाइजर पूछेगा तो क्या पहले इवन फाइंड करोगे, क्या पहले टोटल फाइंड करोगे? नहीं, वी डोंट नीड टोटल, वी डोंट नीड इवन, वी जस्ट डायरेक्टली कैन फाइंड ऑड. सो दिस इज वन आइडिया. नाउ वी नीड टू फाइंड, ध्यान से देखना, डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5. ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे. 5 से डिविजिबल होने का मतलब इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक इवन में. इवन का मतलब 2 से डिविजिबल होना, डिविजिबल बाय 5 का मतलब हुआ एटलीस्ट 1 5 तो होना ही चाहिए. तो 2 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 5 + 1 6. 3 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 + 1 3. बट 5 के लिए प्रॉब्लम है. अब 0 नंबर ऑफ 5 नहीं ले सकते, आपको कम से कम एक 5 तो लेना ही पड़ेगा. एंड वी हैव ओनली 1 5, तो 1 ऑप्शन, एंड दैट इज 18 नंबर ऑफ नंबर्स आर एक्चुअली डिविजिबल बाय 5. ये जो काउंटिंग है, अगर आप वो जो मैंने अभी सारे के सारे 36 लिखे थे, उसमें यू विल फाइंड आउट, यू विल काउंट कि भाई इवन वाले कितने हैं, तो यू विल फाइंड 36, ऑड वाले यू विल फाइंड ओनली 6, एंड सो यू कैन एक्चुअली फाइंड इट. देन द क्वेश्चन इज
डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल कितने होंगे? हाउ मेनी ऑफ दीज डिवाइजर्स, 36 डिवाइजर्स आर देमसेल्व्स डिविजिबल बाय 3? इसका मतलब 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो 5 + 1 हो जाएगा, बट 3 आपको मिनिमम एक तो लेना ही है। तो अपने पास 2 3s है, या तो एक 3 लोगे या 2 3 लेंगे, मतलब ओनली 2 पॉसिबिलिटी, इसमें +1 नहीं हुआ, और 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 + 1 आ गया, एंड दैट गिव्स मी 24 such numbers which are divisible by 3. Okay, divisible by say 4 or let's say 8. 8 से divisible how many cases will be there? Divisible by 8 का मतलब क्या हुआ? Divisible by 8 का मतलब हुआ 2 क्यूब से divisible, मतलब मिनिमम 3 नंबर ऑफ 2s तो होने ही चाहिए, कम से कम 3 बार 2 होना ही चाहिए। तो 2 अपने पास टोटल 5 है, या तो वो 3 टाइम होगा एक केस, या 4 टाइम ले सकते हैं 2 केस, या 5 टाइम ले सकते हैं 3 केस। तो 2 के लिए वी हैव 3 केसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर 2 पावर 4 होता तो 2 ही केसेस बनते, या तो 3 नंबर ऑफ 2 या 4 नंबर ऑफ 2, बट यहाँ पे 2 क्यूब है, 2 पावर 5 है, मिनिमम 2 क्यूब चाहिए, तो अपने पास 2 क्यूब है, 2 पावर 4 है और 2 पावर 5 है। बाकी 3 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पावर +1, 5 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पावर +1, दैट गिव्स मी 18 केसेस। देन लेट मी से divisible by let's say 5, divisible by 90. 90 से divisible how many cases will be there? Let me write it here, divisible by 90. 90 का मतलब क्या हुआ? अब हमें 90 को भी ऐसे ही फॉर्म में लिखना पड़ेगा टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज 90, एंड 90 इज बेसिकली 2 किया तो 45, फिर 3 किया तो 15, फिर से 3 किया तो 5, दिस इज योर 90। मतलब 2 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए, 2 एक बार तो मिनिमम चाहिए, तो वी नीड 1 नंबर ऑफ 2 या 2 नंबर ऑफ 2 या 3 या 4 या 5। इसका मतलब 2 के लिए अपने पास जो 6 पॉसिबिलिटी थी 0 1 2 3 4 5, अब वो सिर्फ 1 2 3 4 5 मतलब 5 रह गए। 3 के लिए हमारे पास 3 स्क्वायर तो हमें चाहिए ही चाहिए, और 3 स्क्वायर ही है अपने पास, मतलब 3 के लिए वी हैव एग्जैक्टली 1 ऑप्शन कि दोनों 3 लेना ही पड़ेगा, और 5 के लिए भी वी हैव ओनली 1 ऑप्शन, क्योंकि एक 5 हमें लेना ही है और 1 5 ऑल्सो टोटल वी हैव, सो दैट विल बी ओनली 5 सच नंबर्स। 90 से डिविजिबल सिर्फ 5 डिवाइजर्स होंगे 1444 40 के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कर लेते हैं 10, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Divisor of the form 4n plus 2. That is very nice. Divisor of the form 4n plus 2. What do we do now? Divisor of the form 4n plus 2. 4n plus 2 के फॉर्म का डिवाइजर मतलब क्या हुआ? That you need to know, that you need to understand कि what is the story behind this. So pause कर लो, I am going to tell you very nice concept. So let me tell you, इसमें 2 कॉमन लिया तो 2n plus 1 आए, 2n plus 1 ऑड होता है और 2 तो 2 होता है, इवन तो होता ही है, that is okay. So now what do you understand? From this what I understand कि एक 2 होगा और बस एक ही 2 होगा, बाकी कुछ भी होगा चलेगा। अगर 2 आप नहीं रखते हो तो वट एवर यू पुट एवरीथिंग विल बी ऑड। 2n plus 1 मतलब ऑड नंबर, 2n plus 1 2n minus 1 इट मीन्स ऑड नंबर। तो ये कोई भी ऑड नंबर इंटू 2 है, इसका मतलब हुआ एग्जैक्टली 1 नंबर ऑफ 2 हमें चाहिए, बाकी सारे ऑड नंबर जितनी बार चाहे ले सकते हो। तो एग्जैक्टली 1 नंबर ऑफ 2 का तो एक ही तरीका हुआ है अपने पास 5 5, लेकिन 2 से ये डिवाइड सिर्फ एक ही बार होगा तो एक ही 2 ले सकते हैं, और वो होना ही चाहिए।
बिना 2 का भी काम नहीं चलेगा, 2 1 एंड एग्जैक्टली 1 टाइम्स, दैट इज वन वे। और बाकी 3 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पावर प्लस 1, 5 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर प्लस 1, एंड दैट गिव्स अस 6 नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4n plus 2। दिस इज योर डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद इसमें सम की बात भी आती है। ये डिवाइजर्स का सम, ये जो 36 डिवाइजर्स है ना, इन सबका सम क्या होगा, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। सो यू ट्राई दैट, till then I'm getting it cleaned up and then I will continue, so stay tuned and keep solving. Okay, so now we are going for sum of divisors। ये जो n1 plus 1, n2 plus 1, n3 plus 1, ये सारे नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स का सम we need to find। We need to find sum of all these divisors, और in this case you say कि जो 36 divisors हैं उनका sum find करना है। तो let me give you one idea। कोई भी नंबर में 2 जो भी divisors हैं उसमें 2 या तो होगा ही नहीं, मतलब 0 नंबर ऑफ टाइम होगा, या फिर उसमें 2 होगा, या फिर उसमें 2 स्क्वायर होगा, और दैट नंबर विल कंटेन 2 पावर 3, और दैट नंबर विल कंटेन 2 पावर 4, और दैट नंबर विल कंटेन 2 पावर 5। नो अदर पॉसिबिलिटी। 2 या तो 0 टाइम होगा, या 1 टाइम, या 2 स्क्वायर होगा, या 2 क्यूब होगा, या 2 4 होगा, या 2 पावर 5 होगा। देन कम्स 3। 3 की बात करते हैं तो 3 या तो 3 पावर 0 होगा उसमें, या 3 पावर 1 होगा, और दैट नंबर विल हैव 3 पावर 2 मैक्सिमम। 3 क्यूब तो उस नंबर में हो नहीं सकता। एंड देन 5 की बात करें तो या तो 5 पावर 0 होगा उसमें, या 5 पावर 2 होगा। देखो, इधर 2 पावर 0 होगा, और 2 पावर 1 होगा, और 2 पावर 2 होगा, और 2 पावर 3 होगा, और 2 पावर 4 होगा, और 2 पावर 5 होगा। एंड 3 पावर 0 होगा, या 3 पावर 1 होगा, या 3 पावर 2 होगा, एंड 5 पावर 0 होगा, या 5 पावर 1 होगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द नंबर्स। क्या था, 6 इंटू 3 इंटू 2 था। देखो ये 6 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, मल्टीप्लाई करोगे कितने नंबर्स बनेंगे। सो दैट विल गिव यू 6 इंटू 3 18, 2 जा 36। वो सारे नंबर्स आ गए, उन सारे नंबर्स का सम आ गया। Yes, that's it. Sum of all divisors will be this. वो जो सारे के सारे 36 डिवाइजर्स हैं, ये उनका सम हो गया। देखो, कोई भी नंबर होगा उसमें 2 का इसी में से कोई पावर आएगा, 3 का पावर इन तीनों में से कोई एक आएगा, और 5 का पावर इन दोनों में से कोई एक आएगा। एनी नंबर में हैव 2 पावर 0, या 2 पावर 1, 2, 3, 4, 5, वही 6 पॉसिबिलिटीज थी, वो सारे लिख दी। 3 में ये 3 पॉसिबिलिटीज, 5 में ये 2 पॉसिबिलिटीज, तो ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर एंड एडेड। लाइक इफ यू से कि सर मुझे 90 चाहिए, इसमें 90 कहाँ है, तो 90 क्या होता है, 90 होता है, अभी हमने देखा था 2 किया था तो 45 आया था, फिर ऐसा 2 3 स्क्वायर 5, तो वी हैव 2 3 स्क्वायर 5। देखो 90 आ गया। वट एवर नंबर, एवरी सिंगल नंबर यू कैन थिंक ऑफ इज हियर। जो 36 नंबर्स मैंने लिखा था, कोई भी नंबर पिक करो, उसके फैक्टर्स करो, देखो वो यहां मिलने वाले हैं, बिकॉज सारे नंबर्स यहीं से बने हैं। सारे नंबर्स में 2 का पावर 0 से लेके 5 तक था, एंड ऑब्लिक और या एंड 3 पावर 0 से 3 स्क्वायर तक था, 5 पावर 0 से 5 पावर 1 तक था। सो दिस इज ऑल द नंबर्स एडेड। अगर ऐड करते हैं तो 2 पावर 5 क्या होता है, ये 4 8 16 32, सिंपल सा जीपी है, उसका सम निकालना आपको आता है। ये होगा 1 + 3 + 9, that gives me 6, that gives me 13, and that gives me 48 56 60 63, and that is your answer कि sum will be 63 into 13 into 6, जो भी आंसर आएगा, and that is your sum। तो सम ऑफ डिवाइजर का जो फॉर्मूला बना वो क्या मिला, तो सम ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला बना, बोलो P1 पावर 0, P1 पावर 1, P1 पावर 2 अप टू P1 पावर N1, सारी पॉसिबिलिटीज, एंड P2 पावर 0, P2 पावर 1 अप टू P2 पावर N2, then
P3 power 0, P3 power 1 up to P3 power n3 and dot dot dot. That is the formula for sum of divisors. ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी हमें पिक करनी थी. देन वी हैड दोस 10 केसेस, 10 केसेस अभी हमने किए, टोटल 10 डिफरेंट एग्जांपल्स. वो सारे केसेस में भी वी कैन फाइंड ऑल दिस. लेट मी से कि फाइंड सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स of 1440 which are divisible by 40. ऐसे नंबर्स का सम फाइंड करो, ऐसे डिवाइजर्स का सम फाइंड करो जो 40 से डिविजिबल. अब 40 से डिविजिबल है तो 40 के फैक्टर हमें लिखने पड़ेंगे और 40 का फैक्टर होता है 2 power 3 into 5. मतलब एनी डिवाइजर वी नीड should have minimum 3 number of 2's and minimum 1 5. So that will be 2 power 0 नहीं आ सकता, 2 power 1 नहीं आ सकता, 2 power 2 नहीं आ सकता, 2 power 3 होगा, 2 power 4 होगा या 2 power 5 होगा. आइडिया मिल गया. Now pause the video and solve it on your own. I am going to do it. 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 3 power 0, 3 power 1 and 3 power 2 होगा. और 5 में एक तो मिनिमम चाहिए ही और एक से ज्यादा अपने पास है नहीं. सो दिस वुड बी सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 1440 विच आर डिविजिबल बाय 40. दिस गिव्स मी 32 and 16. दैट इज, ये कुछ गड़बड़ है, 32 and 16 48 56 67. तो 48 56. दिस वुड बी 13 and this would be 5. तो final answer is 56 into 65, whatever it is. So this is total number of divisors का sum which are actually divisible by 40. So idea is कि वहां जो हमने cases किए थे last 10 questions में, that is exactly same here also. जो भी possibilities है वो यहाँ से pick करने का, बाकी हटा देने का. If I say sum of even divisors, what will you do? इवन डिवाइजर का मतलब होता है कि 2 मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, एक बार तो 2 होना ही चाहिए. तो 2 power 0 वाला केस हटा दो, 2 power 0 वाला केस हटा देंगे तो ये 1 चला जाएगा, तो ये 62 हो जाएगा. 62 into 78 would be the answer. If I say sum of all divisors divisible by 5, divisible by 5 करोगे तो 5 power 0 वाला केस नहीं आ सकता. 5 power 0 मतलब 1 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता मतलब ये 5 आएगा तो 65 into 63 हो जाएगा. Of the form sum of all the divisors of the form 4n plus 2, याद है लास्ट क्वेश्चन था. sum of all divisors of the form 4n plus 2. pause the video, think about it. उनका सम क्या होगा I am going to tell you. उसमें क्या था, exactly 1 number of 2 था. तो ये चला गया, ये चला गया, ये सब चला गया, सिर्फ ये एक पार्ट बचेगा. सो दिस विल बी बेसिकली 2 देन 13 एंड देन 6. 2 into 13 into 6 would be the answer. तो दिस वे वी विल बी एबल टू फाइंड ऑल द केसेस. इसीलिए सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलता है, आपको उसके बीच का, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग. टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर का मतलब हुआ वी आर making a selection, total number of selections from 5 number of 2's, 2 number of 3's and 1 number of 5. तो n1 plus 1, n2 plus 1, n3 plus 1, ये same to same होता है. So this is your second part. Third part, let me say कि एक question है, in how many ways, or let me say, number of ways in which we can divide this n, number of ways in which we can divide this n into 2 parts like a into b. a into b के फॉर्म में लिखना है, कितने तरीके से लिख सकते हैं. in how many ways we can write this into this form. मतलब I can say ab equal to 1440. how many solutions we have? How many solutions we have, और वो भी कौन से, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल solution. See where this is connecting to.
इसके पहले जो एनालाइज के हमने क्वेश्चंस किए थे वो समेशन में थे, ये प्रोडक्ट में है. So in how many ways we can write this a into b equal to 1440, where a and b are basically natural numbers, and that will be okay. Let me clean this up, then we will solve this question because I have some more questions in my mind. So you keep solving this and then I will do this. Okay, so we have this 1440 which was 2 power 5, 3 square and 5. Now what we need is AB equal to 1440 के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. तो पॉज करो वीडियो को, थिंक ऑफ इट. अभी तक आपने सोचा होगा कुछ, तो दैट्स ओके, वेरी वेल. सो आइडिया इज कि दिस विल बी सेम एज नंबर ऑफ डिवाइजर्स. 36 सॉल्यूशंस ही होंगे. कैसे भाई? ए का वैल्यू आप क्या ले सकते हो? ए इज गोइंग टू बी बेसिकली अ डिवाइजर ओनली, और कुछ नहीं. ए जो है वो डिवाइजर ही होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी डिवाइजर, नथिंग एल्स. सो ए विल बी डिवाइजर. तो डिवाइजर के लिए अपने पास 6 पॉसिबिलिटी है, देन 3 पॉसिबिलिटी है, देन 2 पॉसिबिलिटी है, तो 36. और बी के लिए 36 नहीं है. बी के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो ए के पास चला गया, जो बचा वो पूरा का पूरा बी के पास ही जाना है. इट मीन्स equal to number of divisors, and that is equal to 36 in case of AB equal to 1440. तो आइडिया समझना, क्योंकि अगर ये ABC हो गया तो ऐसा नहीं होगा. दिस इज ओनली फॉर 2 number product. So 2 number product में if you see, तो you have 36 possibility for A, and for every possibility of A you have exactly 1 possibility of B. Like if I say कि A को मैंने 32 ले लिया, कोई एक केस, तो B फिक्स है कि वो 45 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता. A अगर 2 power 5 हो गया तो B को 45, 3 square into 5 होना ही पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 1440 आना है. So non-negative integral solution will be 36. That is first case. सेकेंड केस है इंटीग्रल सॉल्यूशन. नॉन नेगेटिव तो हो गया, इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे? हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस विल बी देयर? तो इंटीग्रल सॉल्यूशन की इफ आई टॉक अबाउट, देयर विल बी 36 ही तो होगा. 36 ही होगा या ज्यादा होगा? तो एक्चुअली दैट विल बी 36 into 2. Because let me take one case. 32 into 45 is one case. तो ये अगर एक केस लेते हैं तो एक केस -32 into -45 भी होगा. तो every solution is now basically double. दोनों नंबर को नेगेटिव कर दोगे तो भी 1440 ही आएगा. सो पहले 36 सॉल्यूशन थे, हर सॉल्यूशन में ए और बी को नेगेटिव कर देना, वो भी हो गया. तो नाउ वी हैव टोटल 72 इंटीग्रल सॉल्यूशन. अब स्टोरी क्या है कि बहुत ही ट्रिकी बात है. ट्रिकी इन द सेंस कि क्वेश्चन में लिखा होता है इंटीग्रल सॉल्यूशन, बट यू फॉरगेट, क्योंकि दिमाग में सेटिंग है. दिमाग में सेटिंग क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या प्राइम फैक्टर. यू नेवर थिंक ऑफ कि नेगेटिव वाला केस भी पॉसिबिलिटी है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या इंटीग्रल सॉल्यूशन. बोथ यू हैव टू बी वेरी श्योर. अच्छा, इसमें नेगेटिव सॉल्यूशन कितने होंगे? नेगेटिव सॉल्यूशन भी 36 ही होंगे. एवरी पॉजिटिव हैव 1 कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव. तो 36 पॉजिटिव, 36 नेगेटिव एंड टोटल 72 हो गए. एक दूसरा पार्ट है कि ए बी इक्वल टू 1440 है, बट इनका जो एलसीएम इनका जो एचसीएफ है वो 1 है. ए और बी का जो एचसीएफ है वो 1 है. इन हाउ मेनी वेज we can write AB equal to 1440, मतलब total number of solution of AB equal to 1440 in which A and B are positive integers, let's say non
नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन सच दैट ए और बी का एचसीएफ 1 है, ए और बी का एचसीएफ 1 है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है, इसका क्या करें? What can we do? So the idea is कि अगर 2 यहां आया है तो सारा का सारा 2 यही होना चाहिए, और अगर यहां आया है तो ऑल 2 शुड बी हियर ओनली। यहां पे 2 स्क्वायर, यहां बाकी का बचा 2 क्यूब नहीं ले सकते, क्योंकि 2 स्क्वायर यहां लिया, बाकी का 2 क्यूब यहां लिया, तो एलसीएम में एचसीएफ में 2 स्क्वायर आ जाएगा। एक 2 यहां लिया, बाकी के 4 2 अगर यहां ले लिए तो एलसीएम में 2 आ जाएगा। एक 3 यहां लिया और एक 3 यहां लिया तो एलसीएम में 3 आ जाएगा। सो आइडिया इज दैट एवरी ग्रुप शुड गो टू एग्जैक्टली वन प्लेस। इसका मतलब 2 पावर 5 के लिए 2 पॉसिबिलिटी, 3 स्क्वायर के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, और 5 के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, एंड दैट इज दिस। तो वी कैन कॉल इट 2 raised to the power नंबर ऑफ प्राइम्स। इस केस में जो सोल्यूशन आएगा दैट इज 2 raised to the power नंबर ऑफ प्राइम्स। 8 सोल्यूशन कौन से हुए? एक हुआ 2 पावर 5 इंटू दिस, एक हुआ 3 स्क्वायर इंटू दिस, एक हुआ 5 इंटू रिमेनिंग, एक हुआ दिस इंटू दिस रिमेनिंग, एक हुआ दिस इंटू दिस रिमेनिंग, एक हुआ दिस इंटू दिस रिमेनिंग, और एक हुआ ऑल टुगेदर एंड रिमेनिंग क्या बचा? 1 बचा। बेसिकली ऐसा समझो नंबर ऑफ सबसेट वाली बात है, 2 raised to the power n होता है, क्योंकि ये जहां भी जाएगा पूरा एक साथ ही जाएगा। तो इधर यू कैन पिक 2 पावर 5 इंटू ए, और यू कैन सेंड 2 पावर 5 टू बी, दैट इज 2 पॉसिबिलिटी। ये जो 3 स्क्वायर है वो या तो ए के पास जाएगा या बी के पास जाएगा, दैट इज 2 पॉसिबिलिटी। जो 5 है वो पूरा या तो ए के पास जाएगा या बी के पास जाएगा, वापस से 2 पॉसिबिलिटी। एंड देन आई एम गोइंग टू डू वन मोर क्वेश्चन, लेट्स से 4th क्वेश्चन। ऐसा है कि ए बी का जो एलसीएम है, ए बी का एचसीएफ तो 1440 हो गया, बट ए बी इक्वल टू 1440 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन विद एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1440। उनका एलसीएम भी 1440 होना चाहिए। 2 नंबर का एलसीएम 1440 होगा, उनका प्रोडक्ट भी 1440 होगा। ये क्या स्टोरी? थिंक अबाउट इट। 2 नंबर्स का एलसीएम 1440 है, मतलब नाउ लेट मी शो यू। सो द आइडिया इज कि ए और बी की बात करते, अगर ए के पास 2, पहले 2 पावर 0, 2 की बात करते, फिर 3 की बात करेंगे, फिर 5 की बात करेंगे। तो अगर यहाँ 2 पावर 0 लिया तो यहाँ पे आप 2 पावर 5 ही ले सकते हो। यू कैन ओनली टेक 2 पावर 5। अगर यहाँ पे 2 पावर 1 लिया, ए में 2 पावर 1 लिया, तो यू कैन टेक 2 पावर 4, क्योंकि प्रोडक्ट 1440 होता है। लेकिन इस केस में एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम तो 2 पावर 4 आएगा, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर 2 स्क्वायर लिया तो यहां बचा 2 पावर 3, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलसीएम में 2 स्क्वायर आएगा, तो एलसीएम 1440 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वही अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि बोथ विल गो टू ओनली 1 प्लेस, या तो ए के पास जाएगा या बी के पास जाएगा, एंड अगेन आंसर इज 2 पावर 3 एंड दैट इज ए। So this is some of the cases in this non-negative integral solution, or you can say product of AB, or you can say number of divisors पे based question है। So there are many more questions। 2 के बाद 3 वाले भी आएंगे, A B C equal to 1440 भी आएगा, that I will do in the miscellaneous series। So I think that's it. Thank you.